हेलो जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब। और मैं रेनू एक नए वीडियो में आप सबका वेलकम कर रही हूँ। और ये व्लॉग जो है ये नवरात्रि के दिन वाला ही व्लॉग है, सुबह का। सुबह मैंने थोड़ा सा शूट किया था, फिर दोपहर में कुछ भी शूट नहीं किया। सुबह मैं जैसे ही पूजा हुई, पूजा होने के बाद में कपड़े चेंज करके, मैंने बोला था ना मुझे कपड़े धोने हैं बहुत सारे, तो मैं छत पर आई थी। मैंने मशीन लगा करके और फिर इधर से झाड़ू लगाना शुरू कर दिया था। और नवरात्रि पूजा वाले दिन ही मैंने बहुत सारा काम फिनिश करने का आप लोगों से बोला भी था कि बहुत काम फिनिश हो जाएगा, क्योंकि टाइम से उठेंगे, सारा काम पूजा पाठ का होने के बाद में फिर कोई काम नहीं रहेगा, खाना पीना बनाना नहीं होगा क्योंकि व्रत रहेगा हम दोनों का। और बच्चों का तो वैसे ही ये होता है ना कि जब व्रत होता है हम लोगों का, तो छोटे बच्चे हैं उनका तो एक एक पराठा रोटी जो भी बनेगा बना कर दे दूंगी और वो खा लेंगे। तो यहाँ पर सुबह के टाइम के बाद में डायरेक्ट ये शाम को हम मिल रहे हैं। शाम के टाइम 3:30 बजे के करीब ये कपड़े धुले हैं, क्योंकि सुबह लाइट चली गई थी और फिर उसके बाद में मूड भी नहीं था व्लॉगिंग करने का। तो थोड़ा सा जैसे शाम के टाइम थोड़ा सा मैंने कैप्चर किया था कि थोड़ा सा चलो व्लॉग तो कंटिन्यू करते हैं। तो व्लॉग को फिर शाम के टाइम जब ये कपड़े धुले ना, जब दोबारा से कंटिन्यू किया है। और मेरे बाल देखो कैसे हो रखे, मैंने बाल भी नहीं बनाए। सुबह हेयर वॉश किया था, उसके बाद में ऐसे ही बांध लिए थे और सुबह से ही अब तक ऐसे कैसे हैं और बाल पूरे डैमेज हो चुके हैं। मैंने सोचा है मैं इनका कुछ अभी करेंगे कुछ सॉल्यूशन, मतलब कोई तो सॉल्यूशन करना पड़ेगा, नहीं तो ये पूरे ही खराब हो जाएंगे। लो जी, दोपहर के 3 बज गए। दोपहर के 3 बजे लाइट आई है। सुबह 9:30-10 बजे के लगभग कटी थी और मेरे आधे कपड़े मशीन में थे, आधे मेरे धुल गए थे, तो ऐसे कुछ बीच में छोड़ के चली गई थी। तो अब आई है, तो अब मैंने सारे कपड़े वॉश किए हैं और ये जो अभी सूख गए हैं, क्योंकि मौसम आज साफ हुआ है, वैसे ही सूख गए थे सुबह ही। कल धूप दिखाई थी, फिर मैंने कल इनको उतारा नहीं, मैंने कहा कि एक दिन और पड़े रहने देते हैं। तो इनको फोल्ड करते हैं, बाहर वाले जो है ना उनको सूखने देते हैं। और अब जाके थोड़ी तसल्ली हुई है, दिखाती हूँ आपको कितने कपड़े धुल गए। तो ये सारे मैंने दीवारों पे भी डाल दिए, इधर बेडशीट उधर डाली है छत के ऊपर, ये सारे धुल गए। और अब टेंशन जाके ख़त्म हुई है इतने सारे धुलने के बाद में। अभी सूख जाएंगे, धीरे धीरे सूख जाएंगे, वैसे 2 घंटे में, क्योंकि धूप जोर की है ना, तो आराम से सूख जाएंगे। और अब मेरे को जो मेरा सबसे मतलब इम्पोर्टेंट काम जो बचा है वो बचा है कि मेरे को चूल्हा बनाना है, ऊपर किचन सेट करना है पूरा, क्योंकि अब मौसम ठंडा हो जाएगा ना, तो चूल्हे पर कुकिंग करने का मज़ा ही कुछ और होगा। तो उसी के लिए सोचना है। अब मिट्टी तो मैं ले आई थी, ये रखी कट्टे में, गोबर लेके आना है और फिर ये ऊपर वाला चूल्हा जो है ना वो तैयार करना है। सोच रही हूँ 2 मुंह वाला बनाऊँ। 2 मुंह वाला अच्छा लगता है ना, एक पे सब्जी बन जाए, एक साइड में रोटी बनती रहे या पानी गर्म होता रहे, नाना हो तो ये इस तरीके का होगा ना, तो अच्छा लगेगा। और मेरा एक बेवकूफ़ लड़का दिखाती हूँ आपको। देखो, नीचे उतर, जल्दी उतर नीचे, और नीचे चल। अब मैं ऊपर आई हूँ ना, तो अभी इसको पता चला कि मम्मी ऊपर है, तो ये भी भाग गया है कबूतर। और ये गद्दे भी आज छत पे डाले थे धूप दिखाने के लिए, क्योंकि मौसम जैसे सीलन का था ना, जैसे बारिश का मौसम था, उसके बाद में अब धूप दिखा के फिर अंदर सेट कर देंगे, फिर सर्दियों में ही दिखाई जाएगी। धूप दिखाने से ना थोड़ा सा इनमें वो होता है, स्मेल वगैरह नहीं आती सीलन की, बारिश वगैरह की। अब चलते हैं नीचे। और एक काम खत्म नहीं होता उससे पहले दूसरा तैयार हो जाता है, पता है। नीचे ना 100% 20-25 मिनट हुए होंगे मेरे को। 2 बार मैं ऊपर से आके मशीन चला के गई थी, इतनी देर में इन्होंने बिखेर दिया होगा। दिखाती हूँ, ये देख, ये पढ़ाई हो रही है बेटा। ये बुक ऐसे क्यों पटक रखी है? ताकि ये बोले तब इसको एक उठा के इसके थप्पड़ लगाऊंगी मैं। और इसके कवर भी धुल दिए आज, इसने दिमाग लगाया था, ऐसे करके किया मेरा। लाइट आई है, जब ये लाइटें चालू हो गई, सुबह पूजा की ना जब जलाई थी, इनको बंद कर देते हैं। और ये शाम के टाइम जब फलाहार बनाने की तैयारी हो रही थी ना, उस टाइम की क्लिप है। तो मैंने सीधा डायरेक्ट फिर रात को ही कैमरा उठाया है। और मखाने जो है ना, मखाने लेकर आए थे हम व्रत के लिए, तो मखानों को मैंने मिक्सर में थोड़ा सा पीस लिया है, दरदरा सा पीस लिया है। ये मैंने बादाम भी पीस लिए हैं और इनकी मैं खीर बनाने वाली हूँ हम दोनों के लिए, क्योंकि हम दोनों का व्रत है। और शर्मा जी जो है ना वो पूरे 9 के 9 निघोट करते हैं, मतलब अनाज नहीं खाते हैं, फल फ्रूट दूध यही खाते हैं। तो ये दूध बॉईल हो चुका है और मेरा दिमाग इतना खोया हुआ था कि दूध निकल गया था, मुझे ध्यान ही नहीं था। मैंने खीर चढ़ाई थी, रखी थी इधर दूध, और मतलब दूध रखा था और फिर खुद के दिमाग से ही निकल गया, पास खड़े होते हुए निकल गया।
तो दिमाग एकदम ख़राब हो रखा था। तो दूध और निकाल दिया, और अभी उसमें जैसे दूध बॉयल होते ही मैंने उसमें थोड़ा सा दूध मैंने बाहर निकाल के एक मग्गे में रख लिया है, और बाकी दूध में मैंने ये मखाने डाल दिए हैं। मतलब 1 लीटर दूध में लगभग मैंने मखाने डाले हैं। आधा लीटर दूध मैंने रखा है, क्योंकि 1.5 लीटर शाम को आता है, 1.5 लीटर सुबह आता है। तो फिर इतने की मैं खीर बना लूँगी। और कई लोग क्या करते हैं, मैं भी करती हूँ, कभी कभी मन करता है जब, आज मूड ही नहीं था, नहीं तो ये जो मखाने का ये हमने पीसा था ना, इसको हल्का सा घी में सेक लेते हैं, तो उससे एक अंदर इसके खीर के अंदर बहुत अच्छी खुशबू सी हो जाती है। लेकिन मेरा आज मूड नहीं था, तो मैंने दूध गर्म जिस बर्तन में रखा उसी में मैंने मखाने डाल दिए, और एक्स्ट्रा दूध जो था ना वो निकाल दिया अलग एक बर्तन में। और अब ये जैसे कि हम पहले डालते हैं ना, तो ये इस तरीके से गांठें नहीं बंधती, तो ये थोड़ी थोड़ी गांठें भी बंध गई थी। इनको मैंने चमचे से बाद में फोड़ा है। तो थोड़ा सा ये होता है ना, जब मूड नहीं होता खाना वाना बनाने का, तब खाना बनाते टाइम भी उसमें ऐसे ही नए नए काम होते ही रहते हैं। तो एक बार तो मैंने मखाने थोड़े डाले थे, वही है, कल माइंड साथ नहीं दे रहा था, तो फिर उस वजह से ना कुकिंग में भी थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा था। ये मखाने एक बार डाल दिए थे, फिर मेरे को लगा कि कम है, फिर मैंने और डाले, और फिर उसके बाद में सारे डाल दिए, और फिर ये ज़्यादा हो गए थे। देखो इसके अंदर गाढ़ी गाढ़ी बन गई थी, लेकिन ठीक थी। बस ये है कि पेट भरना होता है, भूख खाना होता है, व्रत कर रखा था तो फलाहार तो करना ही था। और अभी नेक्स्ट डे पर हम आ गए हैं, पूजा पाठ की तैयारी हो रही है, और शर्मा जी जो हैं वो माता रानी का जो दरबार है नहा धो के उसकी साफ़ सफाई कर रहे हैं, और मुझे जो भी इनको ज़रूरत होती है वो पकड़ाना होता है, इधर उधर जो भी सामान चाहिए होता है ना पूजा की तैयारी में, तो वो सब मैं पकड़ा रही हूँ। और अब मैं आप लोगों के साथ में कुछ ऐसा शेयर करने वाली हूँ जिसके बारे में मैंने कल एक लाइव की थी। तो देखिए, मेरे को इस चीज़ का नॉलेज नहीं था कि ऐसा कुछ मेरे साथ हो सकता है। मतलब दिमाग जो है ना वो कई बार ऐसी हरकतें कर देता है, दिमाग तो नहीं करता, दिल करता है, मन जो है ना, मन इस तरीके की हरकतें कर देता है जिनके कारण हमें बाद में बहुत पछतावा होता है, और हम सोचते हैं कि काश के वो पल वापस आ जाए और फिर से सब हम सही कर पाएँ। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूं, कल सब लोग पूछ रहे थे कि दीदी हुआ क्या है। कल की लाइव में भी मैंने बताया था कि किसी को पैसे के मामले में हुआ है। मैंने किसी को पैसे दिए थे, और पैसे दे के और फिर मतलब एक इंसान की हम उस टाइम पर हेल्प करें जब उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, और फिर उस टाइम पर हमने उसकी हेल्प कर दी, और वो सामने वही इंसान बाद में, ट्रस्ट था तभी तो हेल्प की थी। मेन बात तो ये है, देखो ट्रस्ट था, अंधा विश्वास था, इसी के कारण हेल्प की। और फिर जब खुद को ज़रूरत पड़ी, ज़रूरत पड़ने से मतलब क्या है कि जब हमने कुछ दिया है तो, और पैसे हमने दिए हैं, छोटा अमाउंट नहीं दिया, बड़ा अमाउंट हमने दिया है, तो टाइम में जब हमारा मांगने का टाइम आएगा, जब हम मांगेंगे भी, ऐसा होता ही है। सब ने मतलब किसी को भी हम पैसे देते हैं तो वापस तो मांगते ही हैं। और मैं यहाँ पर एक ही चीज़ कहूँगी कि जब मतलब पैसे दे दिए उस टाइम पर इंसान ट्रस्ट करता है, उसी हिसाब से सामने वाले को, लेने वाले को भी सामने वाले का ट्रस्ट बनाए रखना चाहिए। मतलब ट्रस्ट बना रहेगा तो फिर आगे इन फ्यूचर क्या पता किसको किस समय ज़रूरत पड़ जाए। सामने वाले ने पैसे ले लिए, अब उसको ये लगने लगा है कि अभी उसको फ्यूचर में कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि क्या पता कब किस समय किसको कितनी ज़रूरत पड़ जाए। तो हमेशा अपना ट्रस्ट बना के रखना चाहिए, अपनी इमेज बना कर रखनी चाहिए कि कोई भी आप पर विश्वास करने को तैयार हो जाए। लेकिन अगर आपने इमेज अपनी ख़राब की है तो आगे कोई विश्वास नहीं करेगा। देखिए, मैंने पैसे दिए थे, छोटा अमाउंट नहीं दिया था। मैं हर एक चीज़ आप लोगों के सामने क्लियर करूँगी, थोड़ा सा समय चाहिए, क्योंकि अभी मेरे घर का माहौल भी ठीक नहीं है। घर के माहौल से मतलब हम दोनों की लाइफ में, बाकी तो कोई देखो इसमें है ही नहीं इंटरफेयर करने वाला, हम दोनों में भी कुछ ठीक नहीं है। जैसे ही मुझे लगेगा कि हाँ अब सही समय है, मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। कल मैं लाइव भी नहीं करती, लेकिन माइंड कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो गया था। देखिए, त्यौहार हैं और हर एक इंसान, पैसा ना हो, कुछ भी ना होते हुए भी बहुत कुछ होता है। इतने त्यौहार हैं, हर एक इंसान के बहुत सारी इमोशंस जुड़े होते हैं, बहुत सारे सपने जुड़े होते हैं, और जब इस तरीके की कोई बात होती है तो वो अचानक से सब टूटता है, तो इंसान अंदर से टूट जाता है। और उसी चीज़ को देख करके कल मेरा माइंड थोड़ा ज़्यादा ख़राब था, इसलिए मैंने लाइव स्टार्ट कर दी। और फिर उसके बाद में जैसे ही
मतलब यूँ हुआ कि 5-7 मिनट मेरी लाइव रही है। फिर उसके बाद में मेरा माइंड थोड़ा सा वैसे भी हुआ है, एक फ़ोन भी आ रहा था, फिर मैंने उसको दोबारा से कट कर दिया। फिर अगर मैं उस लाइव का मेरा मन था मैं उसको प्राइवेट कर दूं, क्योंकि मेरी कोई लाइव ओपन नहीं देखी होगी आपने आज तक। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये तो वो होता है ना कि एक तो मेरे साथ गलत हुआ और उस चीज़ को मैं छुपाऊं, तो अभी छुपाने का टाइम नहीं है। मैंने बहुत छुपा लिया, बहुत समय से उस चीज़ को छुपाते आए हैं। किसको दिए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, किसने पैसे लिए थे वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन बस सही समय आने का इंतज़ार है। मैं सोच रही हूँ सामने वाला सिर्फ इतने से ही समझ जाए। और वो होता है ना कि इमेज होती है, अभी भी हम सोचते हैं कि उसकी इमेज स्पॉइल ना हो। यूट्यूब एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर इमेज ख़राब होना मतलब बहुत बड़ी बात होती है, तो वो ना हो। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी, देखो कि यहाँ पर वो होता है ना कि इतनी बड़ी बात भी नहीं होती, इतना शर्मा जी ने कभी पैसे को इतनी वैल्यू नहीं दी है। मैं आप लोगों के सामने क्लियर करती हूँ, शर्मा जी ने यहाँ कभी भी पैसे को इतनी वैल्यू नहीं दी है। हम लोगों का जो रिलेशन है ना, उसमें पैसे को हमने कभी भी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी कि पैसा ही सब कुछ होता है। हमने बस वही है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए, इस तरीके की हमारी सोच हुई है, हमेशा हुआ करती थी। तो पैसे की इम्पोर्टेंस नहीं है, बात है ट्रस्ट की। मेरा ट्रस्ट जैसे टूटा है ऐसे ही शर्मा जी का ट्रस्ट भी टूटा है, मैं उनकी बात को समझ सकती हूँ। अब कब तक लाइफ में थोड़ी सी ये डिफ़िकल्टीज रहेंगी मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि बस एक बार के लिए बहुत बड़ा लॉस था। और अभी भी मेरे को वो होता है ना, माता रानी के सामने बैठ के मैं पूजा कर रही थी सुबह, जब मैं यही सोच रही थी कि अभी भी मेरे को उम्मीद है कि सब बहुत अच्छा होएगा, सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से दोबारा से सेट हो जाएगा। वो होता है ना, इंसान को अपना हिम्मत नहीं खोनी चाहिए। अभी भी मेरे को लगता है कि नहीं, सब सही हो जाएगा जैसे पिछले टाइम में भी लगा है। तो मैं आप लोगों के सामने बहुत जल्दी हर एक चीज़ क्लियर करूँगी, बस थोड़ा सा समय चाहिए। थोड़ा सा समय, जैसे ही हम दोनों की बात हो जाती है, मेन बात यह है मेरी और शर्मा जी की बात एक दूसरे के साथ हो जाती है, मैं इनसे सलाह मशवरा कर लूँ, अभी ये मूड में नहीं है, उसके बाद में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। इतना मैंने कर दिया, इससे भी मुझे नहीं पता कि इनकी नाराज़गी बढ़ेगी या कम होएगी, क्या होगा। क्योंकि जब मैंने भी ये सोच लिया, अभी इतनी बातें बताई जब, कि जितना बिगड़ गया वो बिगड़ गया, अब और उससे बढ़कर क्या बिगड़ेगा। लेकिन ये है कि बस जो बिगड़ेगा वो हम दोनों की रिलेशन में ना बिगड़े, इसी चीज़ को देखते हुए मैंने अभी आगे ज़्यादा कुछ क्लियर करने की नहीं सोची है। बस इतना ही आप लोगों के साथ में शेयर किया है कि हाँ, बहुत बड़ा पैसे का लॉस हुआ है, जिसका इफ़ेक्ट हमारे फ्यूचर पे भी पड़ेगा, थोड़ा नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बस पूजा की तैयारी हो रही है, दीपक जला रहे हैं। मैं यहाँ से ये क्लिप निकाली थी ना, तो मैं एक चीज़ और बताना चाह रही थी कि हम लोग यहाँ पूजा करते हैं ना, तो इस तरीके से 4 दीपक तो हम घी के जलाते हैं, 1 कपूर जलता है, और कपूर और घी के 5 दीपक होते हैं, और फिर उनसे हमारी पूजा जो है ना वो संपन्न होती है। तो यहाँ पर माता रानी आ चुकी है मेरे घर पर, और माता रानी को आप भी अपना मत्था टेक लेना। अभी नहीं आई है, अब आएंगी, मतलब अभी तैयारी हो रही है। हम लोग ये हवन करते हैं ना इस तरीके से, हम लोग जागता बोलते हैं इसको, इसके ऊपर थोड़ा सा घी डालते हैं, और फिर उसके बाद में ये जैसे धधक होती है ना, इसमें जब अग्नि प्रवेश करती है तब हम लोग कहते हैं माता आ गया, हम फिर उसको भोग लगाते हैं। तो अभी देखना, अभी माता रानी आएंगी, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब माता रानी अचानक से ऐसे ही प्रकट होती है ना, जब ऐसा लगता है कि हाँ सच में माता हमारे सामने खड़ी हैं। देखो ये आई, तो आप लोग भी माता रानी के दर्शन कर लीजिए, और दुआ कीजिएगा लाइफ में सब कुछ सही हो सबकी में। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, आंख मूंद कर कभी किसी पर ट्रस्ट ना कीजिएगा, अपने इमोशंस पर काबू रखना सबसे बड़ी बात होती है, और मैं सबसे बड़ा बेवकूफ़ हूँ, मुझसे इमोशंस पर काबू नहीं रखा जाता। वो होता है ना कि कई बार इंसान ऐसी गलती कर देता है, जो अपने आप में ज़्यादा समझदार बनता है ना वही करता है ऐसी गलती। मैं अपने आप में ज़्यादा समझदार बनती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है आज, इसीलिए कह रही हूँ। तो चलिए फिर कर लेते हैं आरती, और आरती के साथ में इस वीडियो का हम एंड करेंगे। और प्लीज़ कोई नेगेटिव कमेंट ना कीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगी, आरती के लिए बोल रहे थे बहुत सारे लोग कि आरती नहीं है यार, ऐसा मत सोचो, आरती मेरी बहन है, कैसे हो सकता है, वो तो मेरी अंतरात्मा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आरती का नाम प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ना लिखिएगा, आरती ने कुछ नहीं किया है। मैं आप लोगों के सामने खुद नाम क्लियर करूँगी, बहुत जल्द करूँगी, सामने वाला नहीं सुधरेगा तो।